नमस्कार साथियों, लंबे इंतज़ार के बाद जैसे हम तो पहले ही घोषणा कर रहे थे कि विद्यार्थियों तैयार रहो, सीईटी की भर्ती आनी है सबसे पहले। सीईटी की भर्ती आई भी है, 9 अगस्त से आज से फॉर्म भी चालू हो गए हैं। 7 सितंबर तक फार्म भरे जाएंगे और 27 सितंबर को पेपर है। यानी जैसा कहा जा रहा था वैसा ही हुआ कि आपके कई विद्यार्थियों के मन में होता है कि भर्ती आएगी, 6 महीने में तैयारी करने के लिए मिलेंगे। अब ऐसा नहीं होगा और जिसका सबसे पहला डेमो हमने देख लिया है। निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों को फ़ायदा होना है जो एक लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। हमेशा मैं कहता हूं कि वो टाइम चला गया कि भर्ती आए, तैयारी करें, बरसाती मेंढक की तरह और कामयाब हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वर्तमान में आपको एक टारगेट लेकर, एक लक्ष्य लेकर एक लंबे समय तक तैयारी करना पड़ेगा। खैर, वापिस आते हैं सीईटी भर्ती पर। सीईटी का जो भर्ती निकला है, ग्रेजुएशन लेवल का जो पात्रता परीक्षा निकला है, इसमें 3-4 बदलाव मुख्य रूप से किए गए और सबसे बड़ा बदलाव है नेगेटिव मार्किंग का। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण होता है नेगेटिव मार्किंग। जब किसी एग्ज़ाम में होता है तो वहाँ आपको बड़ा ध्यान से क्वेश्चन करने पड़ते हैं, बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देना है, 5 ऑप्शन होंगे यहाँ पर। यदि आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे तो वहाँ पर आपको लिखना होगा, मार्क करना होगा कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया। यदि आप 10% जैसे 150 क्वेश्चन आए, 150 में से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा आपने ये नहीं बताया कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं किए, तो आप उस पात्रता परीक्षा से बाहर हो जाओगे। विशेष बात, ध्यान देने वाली बात है ये, विशेष ध्यान रखें इस बात का आप, है ना। तो 2 बातें महत्वपूर्ण, नेगेटिव मार्किंग और आपने अवश्य यदि कोई क्वेश्चन नहीं किया तो वहाँ आपको आगे बताना होगा कि 5वां विकल्प भरना होगा कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया। 2 बात। अब तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात आ रही है प्यारे बच्चों, कि समय कम है, तैयारी कैसे करें। और मैं बताऊं कि जितनी भर्तियां उसमें सबसे लंबा सिलेबस यदि है, पूरा राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, साइंस है, सभी है, यहाँ पर सभी कुछ है ना, करंट जीके भी है, सब कुछ है। तो निश्चित रूप से यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा, ध्यान से सुने, जो आपके सब्जेक्ट हैं, आपने पढ़ रखा है जिनको, उनको मजबूत करें। अगर वो मजबूत हैं फिर धीरे धीरे एक शेड्यूल बनाकर आगे नए सब्जेक्ट की तरफ बढ़ें। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण होगी प्यारे विद्यार्थी, समय कम है, इसका मतलब अपने को अपना टाइमिंग बढ़ाना होगा पढ़ने का। जो कहते थे कि 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कुछ नहीं होने वाला। 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पर जाओ, तब जाके आप यहाँ पर सफल हो पाओगे। एक बात और है, 40% पात्रता को घोषित किया गया है और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, 3 भर्तियाँ, वीडियो ग्राम सेवक अधिकारी की, पटवारी की भर्ती और फिर एलडीसी की भर्ती, 3 बड़ी भर्तियां हैं, वो हमारी इस पात्रता परीक्षा के बाद होनी है। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है और इसको अवसर को लेकर पात्रता को क्लियर करके, जैसे दूसरी कैटेगरीज के अंदर अगर हम बात करें तो 35% भी किया गया है। तो निश्चित रूप से ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। जो बहुत बड़ी भर्तियों की हम बात कर रहे थे उनकी शुरुआत हो चुकी है। बस अब आपको ज़रूरत है तो अब आपको तैयारी करने की और एक प्लानिंग करने की। देखिए, ये एग्ज़ाम वही व्यक्ति सफल हो पाएगा इस एग्ज़ाम में जो बहुत बढ़िया शेड्यूल लेकर चलेगा। तो समय सारणी बनाइए, अपना समय बढ़ाइए पढ़ाने का, 14 घंटे, 15 घंटे, कितना सीटिंग बना पाते हैं, सब्जेक्ट को उसी के अकॉर्डिंग लेते रहिए। कौन से सब्जेक्ट में हमें समय कम लगता है, पढ़ ज़्यादा पाते हैं, तो उन सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। हाँ, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट उनको ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। मैं फिर रिपीट कर दूँ, पटवारी, वीडियो और तीसरी भर्ती एलडीसी की तुरंत इस पात्रता परीक्षा के आधार पर होनी है। तो चाणक्य क्लासेज की तरफ से, राष्ट्रवादी की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।